नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आर्यन खान ड्रग्स मामले में परिवार बनाम सरकार की लड़ाई ये दिखाई दे रही है। एक तरफ मंत्री नवाब मलिक है, दूसरी तरफ समीर वानखेड़े का पूरा परिवार। इस केस में आज समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने नवाब मलिक का बगैर नाम लिए उनकी तरफ से लगाए जा रहे आरोपों पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भेजी। क्रांति का आरोप है कि उनके परिवार पर निजी तौर पर हमला किया जा रहा है। वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया। ट्विटरबाजी करके कुछ नहीं पा सकते, बिकॉज ट्विटर पे कोई भी कुछ भी उठ के लिख सकता है। मैं भी कुछ भी लिखूं किसके बारे में, लेकिन ये सच नहीं होता। धर्म की चर्चा नहीं करते रहे। हम जो फर्जीवाड़ा समीर वानखेड़े का है, फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट ली गई और उसके आधार पे नौकरी ली गई, ये मुद्दों को हम उठाते रहे। एक इंसान सर्टिफिकेट बना सकता है ना, पूरा गांव थोड़ी ना बना लेगा सर्टिफिकेट। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिसर्च उसमें तो उनका थोड़ा कम पड़ गया, जरा ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हो गया। वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। सारे फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर उनके पास कोई भी प्रूफ होगा तो आई एम श्योर वो कोर्ट में पेश करेंगे। समीर वानखेड़े जी की डॉक्टर शबाना कुरैशी से शादी हुई, वो सारे कागजात आगामी दिनों में हम रखेंगे और यही आधार पे जो वैलिडिटी कमेटी है उसमें ये मामला जाएगा। अगर बेबुनियाद कोई अगर लेटर कुछ लिखता है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। सब झूठे सारे दस्तावेज है, इसका कोई महत्व नहीं है। शिवराया के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित ही ये उन्हें मंजूर नहीं होता। एक महिला और उसके परिवार पर निजी हमले, ये कितने निचले स्तर की राजनीति है, ये उनके विचारों से रोजाना हम तक पहुंच रही है। आज वो नहीं है, पर आप हैं। उनकी परछाई हम आप में देखते हैं। आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय नहीं होने देंगे, ये पूरा विश्वास है। इसीलिए एक मराठी होने के नाते आज आपकी तरफ अपेक्षा से देख रही हूँ। आप उचित न्याय करें, ऐसी विनती है। आपकी बहन क्रांति रेडकर। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को भेजी समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर की चिट्ठी का ये हिस्सा है। जब से समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का हमला शुरू हुआ है, क्रांति रेडकर चट्टान की तरफ पति के बचाव में कूद पड़ी हैं। एक सिर्फ एक बीवी है, एक माँ है, एक बहन है, एक बहू है, जो ये प्रार्थना कर रही है महाराष्ट्र के सीएम से कि प्लीज ये सब रोक दीजिए अभी, बिकॉज ये सर के ऊपर से पानी जा रहा है। मेरे फैमिली पर अटैक किया जा रहा है डे बाय डे। जिन हम लोग तो इनोसेंट है, हमारा तो केस से कोई लेना देना भी नहीं है। वही वापस चीजें दोहराई जा रही है। जबकि सारे कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन के सर्टिफिकेट, हर चीज जब पेश की गई है तो बार बार ये सवाल उठना यही गलत है। आर्यन ड्रग्स से शुरू हुई जंग का ये दूसरा मोर्चा है। इसमें एक तरफ सरकार है, वो सारे सबूत हमारे पास हैं जो ये साबित कर देंगे कि वानखेड़े साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा था। तो दूसरी तरफ परिवार। तो उनका काम ही वो है अभी समीर वानखेड़े को इस कुर्सी से हटाने की, जो उन्होंने पब्लिक घोषणा की थी। ये गुंडागर्दी जो उनकी चल रही है, ये टोटल गुंडागर्दी है। वो चाहते हैं कि इस कुर्सी पे वो ना रहे, ताकि ये जांच नहीं चलती रहे और उनका दामाद जो है वो बेगुनाह होकर छूट जाए। इस जंग का शंखनाद किया था महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने, जिसके जवाब में एक एक कर समीर वानखेड़े का पूरा परिवार कूद चुका है। सवाल इतना ही है कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे
IRS का पद हासिल किया। ये बहुत ही पर्सनल फोटोज हैं। एक पहली वाली जो उनकी एक्स वाइफ है, उनकी भी इज्जत के लिए ये खराब है, मेरी भी इज्जत के लिए खराब है। ये जब मंत्री पद लेते हैं तब अपनी जो ओथ ली थी वो टोटली उसको जोपर्डाइज कर रहे हैं, अपना पूरा उसको आप एक मतलब आप उसको तोड़ रहे हैं और ये चाहते हैं आप कि लोगों की निजी लाइफ पब्लिक हो जाए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर पहला हमला जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े को लेकर किया था। नवाब मलिक के मुताबिक समीर वानखेड़े ने कास्ट सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा कर आरक्षण का लाभ लिया और आईएएस बने। फर्जीवाड़े के आरोप को बुलंद करने के लिए मलिक समीर वानखेड़े की पहली शादी का निकाहनामा लेकर आ गए। वानखेड़े की पहली शादी एक मुस्लिम महिला से हुई थी। इस मामले में आज तक ने समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। समीर वानखेड़े जो दाऊद वानखेड़े हैं उनके पिताजी, ये हमारी मैं करीब उनसे करीब शादी से पहले 3-4 साल पहले से बातचीत होती थी। उनकी माँ जायदा दाऊद वानखेड़े जो हैं वो भी हमारे घर पे आई थी रिलेशन के हमारे आपस में बातचीत करने के लिए, और उन्होंने प्रपोजल रखा था और हम लोग 3-4 साल के बाद शादी किए। जब तक हमें ये मालूम था उनके घर के जितना भी है माहौल था मुस्लिम था। दे आर ऑल मुस्लिम, उनकी फैमिली उनके और रिलेशन जो भी है मुस्लिम थे। एंड दे हैव कम एंड दे मीट मी एंड एवरीवन से दैट मतलब दे आर मुस्लिम। और उनके जो भी जायदा वानखेड़े के जो भी रिलेशन में थे वो सब यही कहते थे दे आर मुस्लिम। एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ समीर वानखेड़े का परिवार, जंग जारी है। इंतजार रेफरी के फैसले यानी जांच के नतीजे का है। दिवेश सिंह और सौरभ वक्तानिया के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। और इस मामले में आज एक और किरदार सामने आया है। समीर वानखेड़े की पहली पत्नी डॉक्टर शबाना कुरैशी के पिता डॉक्टर जायद कुरैशी। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में जायद कुरैशी ने कहा कि वो समीर वानखेड़े के परिवार को मुस्लिम के तौर पर ही जानते थे। उनकी माँ जायदा दाऊद वानखेड़े जो हैं वो भी हमारे घर पे आई थी रिलेशन के हमारे आपस में बातचीत करने के लिए, और उन्होंने प्रपोजल रखा था और हम लोग 3-4 साल के बाद शादी किए। जब तक हमें ये मालूम था उनके घर के जितना भी है माहौल था मुस्लिम था। दे आर ऑल मुस्लिम, उनकी फैमिली उनके और रिलेशन जो भी है मुस्लिम थे। एंड दे हैव कम एंड दे मीट मी एंड एवरीवन से दैट मतलब दे आर मुस्लिम। और उनके जो भी जायदा वानखेड़े के जो भी रिलेशन में थे वो सब यही कहते थे दे आर मुस्लिम। हमने जान के उसीलिए किया, और हमारे जब 3 साल के पहले शादी के 3 साल पहले से बातचीत चल रही थी तो हमने घर का माहौल देखा कि मुस्लिम ही है। और मरहुमा जाहिदा दाऊद वानखेड़े जो थी वो हमेशा मिलती जुलती थी, वही प्रपोजल लेके आई थी। और माशाल्लाह हम लोग बातचीत करते रहे, मतलब ठीक है हो जाएगा, शादी देखेंगे बाद में देखेंगे। तो इसलिए बाद में शादी का हम लोग प्रपोजल रखे, वो उन्होंने रखा तो हमने ठीक एक्सेप्ट कर लिया। और उनका एंगेजमेंट हुई, उसके एंगेजमेंट के बाद 10 महीने के बाद शादी हुई। अच्छा, 10 महीने के बाद फरवरी में मतलब एंगेजमेंट हुई और बाद में 10 महीने के बाद शादी हुई दिसंबर में। अच्छा। और उसके पहले भी 3 साल से उनके जो भी जानने वाले थे जायदा वानखेड़े के या मेरे जानने वाले सब उनको मालूम था कि दे आर मुस्लिम। अगर मुस्लिम नहीं होता तो हम शादी ही नहीं करते। परिवार जो था, क्या जो कहते हैं नमाजी मुस्लिम परिवार था, पूरे रूढ़ी परंपरा फॉलो करने वाला परिवार? घर में पूरे फॉलो होता। उनकी माहिदा जो मरहुमा जायदा दाऊद वानखेड़े थी वो बहुत ही कट्टर मुस्लिम थी और बहुत ही धर्म को मानने वाली थी। लोगों को हेल्प करती थी, मस्जिदों मदरसों को भी हेल्प करती थी। अल्लाह उनको नेक मतलब दे और उनके मतलब जन्नत फिरदौस में दर्जा मुकाम पर आए। उनके मरने के बाद ही मतलब शायद जो भी हो रहा है, नहीं तो उनके पहले बहुत अच्छा था, उनके घर में माहौल दीनी माहौल था। अच्छा, आपने उनके समीर साहब के वालिद का जिक्र किया दाऊद वानखेड़े नाम से। अब वो कह रहे हैं कि उनका नाम दाऊद नहीं है, ध्यान देवे। आप तो उन्हें दाऊद के नाम से ही जानते हैं? मैं दाऊद नाम से, मैं दाऊद नाम से जानता था, उनके दोस्त से भी दाऊद नाम से जानते थे। अच्छा, कब से जानते हैं आप उनको? जब मतलब बोला ना, जब से मतलब मैं बातचीत हो रही थी तब से जानता हूँ। उनका ये कहना है कि दाऊद उन्हें प्यार से बुला जाता, उनका नाम नहीं, धर्म से वो मुसलमान नहीं है। देखिए ऐसा है कि वो धर्म से होने हो, लेकिन दाऊद उनका नाम था जो हमने नाम रखा है। जब निकाहनामा भी है उनका दाऊद ही नाम रखा गया है, तो हमें मालूम था मुस्लिम ही है।
उनका कहना है कि निकाहनामे पर जो उनके दस्तखत थे उन्हें पता नहीं था उर्दू में क्या लिखा था, इसलिए इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में भी लिखा है। तो एक तरफ सवाल यह है कि आर्यन खान को आज जमानत मिलेगी या नहीं, और दूसरी तरफ अटकलें इस सवाल पर भी हैं कि वसूली और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोपों से घिरे समीर वानखेड़े का क्या होगा। समीर वानखेड़े से एनसीबी की जांच टीम पहले राउंड में 4.5 घंटे पूछताछ कर चुकी है। वक्त ने क्या गजब का पलटी खाया। शिकारी खुद शिकार हो गया। आरोपों की जांच करने वाला खुद आरोपों की जद में आ गया। अब आलम यह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस नायाब अफसर पर जांच की नकेल कसी जा रही है। अपने ही डिपार्टमेंट की नजर में वो आरोपी हैं। अपने ही सहयोगियों के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। आपने कल, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी देखी थी, केपी गोसावी का नाम लिया था, प्रभाकर साहिल का नाम लिया था। दो आपके विटनेस आप कह रहे थे, उसमें से साहिल आपने कहा कि आ नहीं रहे और गोसावी को पुणे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब आप उनसे कैसे पूछताछ करते हैं? जहां तक साहिल की बात है, मैंने कल भी बोला था कि वो हमारे प्राइम विटनेस हैं, क्योंकि कंप्लेंट या एफिडेविट जो भी कह लीजिए वो उनकी तरफ से आए थे। तो प्राइमा फेसाई उन्हीं के एग्जामिनेशन के बाद हमारी इंक्वायरी अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएगी। समीर वानखेड़े का स्टेटस क्या है आज की स्थिति में? क्या वो अभी भी आर्यन खान का केस हैंडल कर रहे हैं? क्या विजिलेंस इंक्वायरी के होते हुए फिलहाल उनको उससे दूर रखने के लिए कहा गया है कि अभी भी वो इस केस को हैंडल करें? देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा यहाँ कि इस केस का जो आईओ है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आईओ है विश्व विजय सिंह, सुपरिंटेंडेंट। ये सुपरवाइज तो कर रहे थे, ये सुपरवाइज कर रहे हैं। इनके ऊपर भी एक सुपरवाइजरी चेन है। सो ही इज पार्ट ऑफ द सुपरवाइजरी चेन। दिस इज वन। सेकेंड, आप लोग बार बार हर दिन हर घंटे आप उनका स्टेटस पूछते हैं, ये उचित नहीं है। मैं बहुत खुले तौर पे बता चुका हूं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक बार कंप्लीट हो, कुछ ठोस सबूत सामने आए, तब मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा और जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से कॉल ली जाएगी। जी हां, समीर वानखेड़े की घेराबंदी हो चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सुरमा अफसर पर संगीन आरोप हैं। करोड़ों की उगाही करने, जबरन गवाह तैयार करने, फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी लेने। इन सनसनीखेज आरोपों को लेकर कल मुंबई के बांद्रा वेस्ट स्थित सीआरपीएफ गेस्ट हाउस में वानखेड़े से करीब 4 घंटे पूछताछ हुई है। पूछताछ एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में दिल्ली से आई एनसीबी की 5 सदस्यीय जांच टीम ने किया। जांच दल ने साफ कर दिया कि समीर वानखेड़े को सबूत और पूछताछ के लिए अभी आगे भी बुलाया जाएगा। हालांकि आर्यन केस की जांच से उन्हें अभी नहीं हटाया जाएगा। कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए, जोन से जो क्रूशियल डॉक्यूमेंट थे लिए। इस जांच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने समीर वानखेड़े जी का बयान रिकॉर्ड किया है। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे चली बयान की रिकॉर्डिंग में बहुत सारी बातें उन्होंने रखी हैं और आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार उनसे और भी कागजात लिए जाएंगे और कुछ और साक्ष्य की जरूरत होगी तो उनसे लिया जाएगा। इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े पर जांच की आंच मुंबई पुलिस से भी पहुंच रही है। मुंबई पुलिस में वानखेड़े के खिलाफ रिश्वतखोरी के 4 केस 4 थानों में दर्ज हैं। इसकी जांच के लिए 4 अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। चारों जांच की निगरानी एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिलीप सावंत कर रहे हैं। यानी समीर वानखेड़े का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एनसीबी के तथाकथित इस जेम्स बॉन्ड को अब कई इम्तिहान से गुजरना है। सौरभ वक्तानिया और अरविंद ओझा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।